दिल्ली से बम्बई तक पैरेलल रेल लाइन बनी है खाली मालगाड़ियों के लिए। उसको कहते हैं दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। उस पर 6 जगह जो है राजस्थान में, 6 जगह, सबसे एरिया सबसे ज़्यादा लंबा राजस्थान का ही है, थोड़ा गुजरात का है, परंतु ज़्यादा एरिया राजस्थान का। उस पर 6 जगह पर, अलवर के पास में, जयपुर के पास में, अजमेर, भीलवाड़ा। और मैंने पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, जब मैंने ऐड करवाया था, और वो ऐड करवाया कि मावर जंक्शन से रोहित और रोहित से भी जोधपुर। तो कहने का मतलब ये है, पाली को महत्व देने का जैन में बात हमेशा रही है। चाहे यहाँ बीजेपी हमारे मित्र बैठे हैं, पारिक साहब एमएलए बीजेपी के हैं, तभी रोहित को मैंने चुना क्योंकि जोधपुर पाली के बीच में रोहित आता है। और वो काम मामूली नहीं है, अभी आपको दिख नहीं रहा है। जब डेवलप होगा वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बम्बई तक जो माल जाएगा समुद्र रास्ते से एक्सपोर्ट होने के लिए और इंपोर्ट होके आएगा, वो तमाम इस मार्ग से आएगा। तो ये मावर जंक्शन रोहित जोधपुर का नोट जो बनाया गया, ये मैंने पिछली बार जब मैं सीएम था तब मैंने तय करवाया था। अब वहाँ पर जमीन चिन्हित हो गई है, धीरे धीरे काम भी शुरू होगा। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर ये जो जगह है रोहित, ये बिल्कुल इसका कायाकल्प हो जाएगा। अभी जम्बूरी हो रही है, राष्ट्रीय जम्बूरी 50 साल के बाद हो रही है, वो भी रोहित में ही कर रहे हैं। मिस्टर नरेंद्र आर्या जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे और अब वो मुख्यमंत्री सलाहकार हैं, वो स्काउट गाइड के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के, उनके देख रेख में काम चल रहा है। इतिहास बनेगा। जम्बूरी बहुत बड़ी होती है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर के स्काउट गाइड यहाँ पर आते हैं। करीब 35,000 स्काउट गाइड यहाँ पर आएंगे और हमेशा के लिए रोहित का नाम पूरी दुनिया में पहुँच जाएगा, पाली रोहित का नाम पहुँचेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था कि पाली का महत्व कोई कम नहीं है हमारे लिए। पाली मूलचंद डागा जी से लगा के मैं देख रहा हूँ, पाली के लोग भी बहुत ही प्रतिबद्ध रहे हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ पर समर्पित रहे हैं, विकास में रुचि रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि पीने के पानी की समस्या आज भी पाली के अंदर है। जब वही बांध में पानी नहीं आता तो संकट की घड़ी पैदा हो जाती है, उसका इंतजाम भी कर रहे हैं। जोधपुर में भी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज 1400 करोड़ की लागत से हमने स्टेट फंडिंग से शुरू कर दिया है और जल्दी शुरू करेंगे, फॉर्मल रूप में स्वीकृत कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ भी आपको पाली में मिलेगा, क्योंकि पाली है, सोजत है, जैतारण है, और भी जगह है। तो पानी का संकट हमेशा पाली में बना हुआ रहा है। तो चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी, विधवाओं को, निःसज्जनों को, वो अलग काम है। स्वास्थ्य सेवा में सोशल सिक्योरिटी अपना रखी हम लोगों ने, जो हमने योजना चालू की है चिरंजीवी योजना की, उसी कड़ी में आप देखिएगा कि जो आपके यहाँ पर 19 जगह आज अभी शिलान्यास किया गया है नर्सिंग कॉलेज बनाने का, ये भी उसी से लिंक है, क्योंकि हमने जितना मजबूत बनाएंगे आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य सेवाओं में, उतनी कामयाब होगी चिरंजीवी योजना। मैं समझता हूँ कि 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जो हमने यहाँ पर राजस्थान में दिया आप लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को दिया हम लोगों ने। आयुष्मान भारत सरकार की स्कीम है, तो वो खाली जो है एक सर्वे हुआ था, सोशल इकोनॉमिक सर्वे सेंसस
खाली उस तक सीमित है। हमने पूरे प्रदेश में, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई हो, 10 लाख का बीमा है। अगर उसमें 4-5 लाख खर्च हो गए, मान लीजिए इलाज के अंदर 6 लाख ही बचे हैं, और घर में तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट की, लीवर ट्रांसप्लांट की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, या और कोई बीमारी आ गई या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, तो आपको शायद मालूम होगा उसमें 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपये खर्च होते हैं। सरकार ने तय किया है ऐसे परिवारों को अगर 4 लाख खर्च हो भी गए, 6 लाख ही बचे हैं, तो 6 लाख बचे रहेंगे। उसके आगे के लिए पूरा खर्चा 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का सरकार करेगी, उसको बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट। और साथ में 5 लाख का बीमा किया हम लोगों ने। अगर किसी जान चली गई है एक्सीडेंट के अंदर, डूब गया है, पड़ गया ऊपर से, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो उसी चिरंजीवी योजना के अंदर 5 लाख का बीमा भी है। अगर ये नर्सिंग कॉलेज बन जाएगी हर जिले के अंदर, हमने घोषणा की 33 जिले के अंदर बननी चाहिए, कहीं बन रही है, कहीं बन गई पहले, कुछ और जो नर्सिंग स्टूडेंट निकलेंगे, पास आउट होकर निकलेंगे, अच्छी नर्सिंग सेवाएं मिलेगी राजस्थान वासियों को, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो एक के बाद एक जो आज घोषणा की गई है, अभी आपके सामने शिलान्यास हुआ, साथ में नर्सिंग अलावा ये CETP 25 करोड़ की योजना है, पोषण कांड की, ये भी मैं आता था, बहुत ज़्यादा होता है, किसान दुखी होते हैं, उनकी गायों के खराब हो जाते हैं, पोल्यूशन गाँव तक पहुंच गया है। तो ये जो पोल्यूशन प्लांट लगते हैं, CETP जो है ये 50 करोड़ की लागत के हैं, P4 और CETP 6 25 करोड़ की लागत का है। ये आपके यहाँ काम चलेगा। रोहितकुड़ी में पाइपलाइन भी चली 40 करोड़ की लागत से, जम्मूरी हो रही है 70 साल के बाद में, मैंने 50 ही कह दिया आपको, उस पर हमने 25 करोड़ मंजूर किए, 40 करोड़ तक खर्च हो सकता है। जवाई पुनर्भरण योजना जो है, सही बांध से आएगा पानी, वो मैंने मंजूर की है। जवाई पुनर्भरण की योजना तो नए बांध भी बनाए जा रहे हैं, करीब 3000 करोड़ की योजना है, और सही टनल जो चौड़ा करने का काम है वो 70 करोड़ का काम है। इस प्रकार से जो काम हाथ में लिए गए हैं, सोलर सिटी में नई मंडी बन रही है, कई मैंने घोषणाएं करी है, बजट के अंदर भी करी है। ये तमाम काम हम चाहेंगे कि आपके यहाँ टाइम पे पूरे हों, जिससे कि लाभ मिल सके, पाली वासियों को लाभ मिल सके। पर जो आपसे मैं अपील करना चाहूँगा, कृपा करके आज जो राजस्थान मॉडल बना देश के अंदर, पूरे मुल्क में राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य को लेके सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिली फ्री के अंदर, ये काम सिर्फ राजस्थान ने किया देश के अंदर, उस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आज करीब 90% लोग जुड़ चुके हैं उस योजना से, जबकि नेशनल एवरेज से बहुत कम है। इसलिए मैंने कहा आपको योजना शानदार है, पर गरीब तक पहुँचनी चाहिए। कई बार गरीबों को मालूम ही नहीं रहता कि योजना बनी भी इस प्रकार की है, इसका लाभ किस प्रकार मिले, क्योंकि राष्ट्रीय औसत 41% सिर्फ है कवरेज का, बीमा कवरेज का स्वास्थ्य सेवाओं में। अपने यहाँ पर करीब 90% पहुँच गया हम लोग। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार की शानदार योजना बनाई गई आपके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक से बढ़ के एक योजनाएं जो चालू की गई है। CSC बने गांव में, PHC बन रही है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं। जो मांग रहा मुझसे MLA, मेरे ख्याल से शिकायत भाई साहब को भी नहीं होगी,
और शिकायतें दूर भी करेंगे, क्योंकि ये एमएलए है तो मेरा फर्ज बनता है कि जो काम जनप्रतिनिधि लाते हैं वो काम हम कैसे पूरा करें। ट्रॉमा सेंटर बनाए हैं, 21 जिला चिकित्सालय को मैंने 8 सैटेलाइट अस्पताल, 194 CHC में बेड किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है उसका टॉप प्रायोरिटी हेल्थ भी है। किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया, 1000 रुपये उनको सब्सिडी दे रहे हैं। करीब 8 लाख किसानों के बिजली का बिल जीरो आ रहा है, शून्य आ रहा है। उपभोक्ताओं में 50 यूनिट हमने फ्री कर दी उपभोक्ताओं के लिए, और 300 यूनिट तक हमने कम कर दी रेट। उससे आज करीब 42 लाख उपभोक्ता है जिनका बिल जीरो हो गया है, और बाकी लोगों का भी 9000 रुपये प्रति वर्ष बच रहा है उन लोगों का भी। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन योजनाओं को जो सरकार की है इनको आप जहाँ तक संभव हो, क्योंकि शहरों में हमने नरेगा जो गांव में चलता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के वक्त में शुरू हुआ था। अकाल सूखे की मार जान तो कितनी भारी होती है। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पाली भी आता है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही सब आते थे, और आराम हो गया। कम से कम 100 दिन के रोजगार गारंटी मिल गई है। राजस्थान हमने 125 दिन कर दिए, मैंने 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये हमने तय किया है। इसी प्रकार से शहरों में नरेगा शुरू कर दिया 100 दिन का, बहुत ही लोकप्रिय योजना हो रही है। शहरों में लोग रोजगार मिलने लगे 100 दिन का गारंटी के साथ में। वो भी इंदिरा रसोई जो शुरू की है उसके अंदर आप देखिएगा प्रति थाली जो खाना खाना आते हैं वहाँ पर, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो रेडी वाला हो, ठेला वाला हो, गरीब आदमी हो, महंगाई का जमाना है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और देश में अमन शांति चैन रहे, वायलेंस नहीं हो, उसको लेके राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वही मुद्दे हम सबके लिए हैं, उसको लेके भी हम लोग प्रयास करें राजस्थान में कैसे महंगाई की मार कम से कम पड़े आपके ऊपर। इसलिए योजना जितनी बनाई हम लोगों ने, छात्रों के लिए अलग बनाई है। 20,000 छात्रों को हम लोग कोचिंग फ्री करवा रहे हैं। विदेश जो बच्चे जाने लायक हैं 200 बच्चे प्रति वर्ष जा रहे हैं। राजस्थान से अभी 100 से अधिक जा चुके हैं। पूरी फीस सरकार देगी उनकी। हर क्षेत्र को ये प्रयास किया गया है कि इस तरह हम टच करें जिससे कि उनको लाभ मिल सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, और शहरों में इंदिरा रसोई बहुत पॉपुलर हो रही है। प्रति थाली सरकार 17 रुपये देती है और 8 रुपये खाना मिल रहा है वहाँ पर। वो भी योजना बहुत पॉपुलर है हमारी। गांव में हमने अंग्रेजी स्कूल खोली है, इंग्लिश स्कूल खोली है। आने वाले 5 साल बाद देखेंगे आप इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गांव के बच्चे भी शहरी बच्चों की तरह ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आज IT का ज़माना है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएं हैं। उन बच्चों को जो है देश दुनिया के अंदर पैकेज मिलते, 50 लाख 1 करोड़ की तनख्वाह मिलती है 1 साल की। आप कल्पना नहीं कर सकते, ज़माना बदल गया है। हमारे बच्चे पीछे क्यों रहे। मैं भी बचपन से इंग्लिश के खिलाफ था। मैंने महसूस किया 40 साल में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको सीखने का अपने लाभ है। आज राजस्थान की नई पीढ़ी को, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भर्ती करवाने की इतनी होड़ लग गई है। गांव के अंदर भी गाँव वाले बड़े समझदार हैं, वो समझ गए कि क्या लाभ है। तो इतनी होड़ लग गई है कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है बच्चों के लिए। तो आप पूछ सकते हो कितनी शानदार योजना है, और हम चाहेंगे उसकी संख्या बढ़ाते जाएं। जैसे मांग बढ़ती जाएगी उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ।
पालना योजना के 6 लाख बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको उनके परिवार वाले या रिलेटिव पालते हैं। 2,500 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए सरकार दे रही है, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर जो है अनाथ भी है, तो उनको महसूस होना चाहिए कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। कोरोना आया था, कोरोना की जंग हमने लड़ी सबने मिलके। पारिक साहब तो आपके मेडिकल का काम काफ़ी करते, सेवा भी करते हैं, अपने घर में दुकान लगा रखी है। दुकान क्या लगा रखी है? फ्री दवाई देते हैं, घर पे काउंटर लगा रखा है। इस प्रकार से कई लोगों को शौक होता है काम करने का। सरकार को भी एक संकल्प था कि कोरोना में किसी की मौत क्यों हो। पूरे देश में अपना नाम हुआ, भीलवाड़ा मॉडल तो दुनिया तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तारीफ करनी पड़ी राजस्थान की, शानदार यहाँ पर कोरोना का प्रबंधन हो रहा है। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी यहाँ पर और शानदार तरीके से हम लोगों ने उसका मैनेजमेंट किया, जिसकी तारीफ आज सब जगह हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, सरकार की तरफ से हम तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं 20,000 बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को। तीर्थ यात्रा में जाने वाले बहुत खुश हैं। भजन कीर्तन सब साथ चलते हैं रेलगाड़ी के अंदर। पिछली बार जब मैं सीएम था, दूसरी बार, तब हमने इस योजना को शुरू किया था। बहुत शानदार तरीके की योजना चल रही है। इस बार हमने 20,000 बुजुर्गों का टारगेट रखा है कि उनको किस प्रकार से यात्रा कराई जाए। जिनकी अपनी मजबूरी है, यात्रा कर नहीं पाए हैं, उनकी इच्छा रहती है गंभीर वो यात्रा कर पाए। अभी हमने जयपुर जोधपुर में लगाए थे, मेले लगाए थे नौकरियों के लिए। आपको खुशी होगी, 6,500 बच्चों को तो लेटर मिल गए नौकरी के, और 15,000 बच्चों के नाम लिख दिए गए हैं। अगले राउंड में उनके इंटरव्यू होकर उनकी नौकरी लगेगी। इस प्रकार से सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। और किसानों की बात तो मुझे मालूम है कि रबी की फसल में यूरिया की कमी भी रहती है। भारत सरकार से मांग करने उतना पूरा मिल नहीं पाता है। हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से किसानों की अलग मांग है वो पूरी की जाए। और अगला बजट मैंने जो है, आपने पढ़ा होगा, मैंने घोषणा कर रखी है। अगला बजट राजस्थान का मैं चाहूँगा प्रदेशवासी सुझाव दें, अपने नौजवान सुझाव दें, छात्र सुझाव दें, चाहे एनएसयू के चाहे कोई भी है, तो सब मिलकर सुझाव देंगे। तो मैं चाहूँगा अगला बजट में जो थीम हो, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के युवाओं के लिए मैं क्या बजट में पेश कर सकूँ, ये सोच के साथ मैंने कहा है अगला बजट में चाहता हूँ युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित हो। उसके लिए मैंने जब विज्ञापन दिया अखबारों में, तो आपको खुशी होगी जान करके। पिछली बार भी दिया था हमने विज्ञापन, पर थोड़ा लेट हो गए थे। पिछली बार करीब 54,000 लोगों ने सुझाव दिए थे। तो इस बार आपको जानने में खुशी होगी, एक ही दिन के अंदर, जिस दिन मैंने विज्ञापन दिया, शाम तक 40,000 लोगों ने सुझाव भेज दिए। इसका मतलब है कि राजस्थान में लोगों को इन्वॉल्वमेंट रखना पसंद करते हैं लोग। हम अपने सुझाव सरकार को दें, बच्चों के, युवाओं के हित के अंदर दें। ये हमारी सोच है। और मैं चाहता हूँ कि जो वादे हमने किए हैं आप लोगों से घोषणा पत्र में, उनको वादों को निभाएं। इसलिए हमने नाम लिखा है जन घोषणा पत्र। घोषणा पत्र तो पहले ही होते थे, ये जनता के घोषणा पत्र आने लग गए हैं, जिससे कि जनता को पूछो। और चुनाव के बाद में हम उसको रखते हैं बजट के पहले ही, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें हम लोग रखते हैं पूरे मैनिफेस्टो को, जन घोषणा पत्र को, और उसके आधार पर फैसले होते हैं, वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये प्रयोग मैंने जब आप लोगों का आशीर्वाद से मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 24 साल पहले, तब हमने किया था इसको। कमिटमेंट हो जाता है अधिकारियों का भी कि सरकार जो बनी है नई, उसने वादे किए जनता के साथ में, उसके आधार पर वोट मिले उनको, तो सरकार की ड्यूटी है कि वो वादे निभाएं। जनता को लगे कि जो वादे पूरे हो रहे हैं,
उसी रूप में हमने ये काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि उसका अपना असर है कि हमने बजट में घोषणाएं करी है वो पूरी हो रही है, राजस्थान के चौमुखी विकास हो रहा है और आपके यहाँ जो 55 रिफाइनरी आ रही है, मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। रिफाइनरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में है, उसमें 200, 250, 300 तरह के उद्योग लग सकते हैं प्लास्टिक आधारित, और उसमें राजस्थान भर के नौजवानों को लाभ मिलेगा। करीब 800 किलोमीटर में हम चाहते हैं वहाँ पर डेवलप एरिया हो, उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। तो किस प्रकार रोजगार बढ़े। अभी तक हमने करीब 1,35,000 लोगों को मैंने नौकरी दी, बच्चों को सरकारी नौकरी। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है, वो काम चल रहा है, और 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है नौकरी के लिए। इस प्रकार से करीब 3.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां देना एक राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि सरकारी नौकरियां मिले, साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी नौकरियों के लिए वहाँ पर इस प्रकार से हम उनको सुविधा दें कि यहाँ अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए। अभी जब जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था तो करीब 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। अंदाजे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सोच के साथ में जो प्रयास जारी है कि नौजवान नौकरी मिले, सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतनी लाते हैं कि कम से कम कुछ सेविंग हो तो पैसे बाल बच्चों पे खर्च हो सके। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, किस प्रकार से तमाम जो सुविधाएं मिल सके पब्लिक को, आम जनता को। इतने तरह का पानी की योजना हो, बिजली की हो, जल जीवन मिशन बहुत शानदार मिशन है, हर घर में जल का कनेक्शन होगा। आधा पैसा केंद्र सरकार का दे रही है, 45%, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये अलग काम चलेगा, चल रहा है काम जगह जगह पर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, पाली के लोगों को मैं विश्वास दिलाऊंगा। आज मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आने में देरी हो गई। मैं गुजरात से आया था, इसलिए गुजरात से आते ही देरी हो गई, उदयपुर चित्तौड़ होते हुए मैं आया हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, और विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी आपकी भावनाएं हैं, पाली जिले की समस्याएं हैं, आप निश्चित रहें पाली की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करेंगे। यही बात करता हूँ, अपनी बात क्षमा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान, एक साथ राज्य में 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास आपने किया है। नर्सिंग काउंसलिंग 51 किलो की माला के साथ आभार व्यक्त करना चाहता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर शशिकांत जी शर्मा, जयपुर के रजिस्ट्रार, ANM प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य KC सैनी साहब, GNM प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य तुलसीराम जी शर्मा, मदन गोपाल जी वैष्णव, नवीन जी पारिक, सभी माल्यार्पण के साथ में आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप हमारे जननायक, जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। 51 किलो की माला के साथ आपका आभार। एक अनूठा इतिहास राजस्थान की इस धरती पर रचा गया। एक साथ 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास आपके द्वारा किया गया। सभी गणमान्य सदस्यों